morning, all of you. Today, on 21st, we will start the 6th class, chapter 1st, English book. Now I'm sharing some PDF files to you, and this is a chapter for you. Chapter's name is Who Did Patrick's Homework? Your chapter name is Who Did Patrick's Homework? So we will see here, it is a story about the Patrick, a boy named, and in this chapter, the writer have told us that a boy named Patrick do not like the homework. Do you like? Let's read. Let's read. This is a very short video for you. I will underline some hard words which will you learn at your home and in which we learn in at home, and you will do also learn them. Who did Pat? So our chapter's name is Who Did Patrick's Homework? Now let's start. Patrick. Patrick is the name of the boy. Patrick is the name of the boy. Patrick is the name of the boy who never did homework. जो कभी भी homework नहीं करता था. That means जो है वो Patrick है वो कभी भी homework नहीं करता था. Patrick never did homework. Patrick है वो कभी भी homework नहीं करता था. Too boring. He always said कि homework is a boring. He said, उसने कहा, मतलब वो हमेशा यही कहता था कि होमवर्क है वो क्या है उसके लिए बोरिंग है. He played hockey, basketball and Nintendo. Nintendo is a just type of a game, video game. हम यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके जो साइड में बुक है, बुक में दे रखा है Nintendo. It is like a video game. तो वो क्या करता था हमेशा, वो हॉकी खेलता था, बास्केटबॉल खेलता था और साथ में वीडियो गेम Nintendo नाम का एक वीडियो गेम भी खेलता था. इंस्टेंट. इंस्टेंट का मतलब क्या होता है? के बजाय. क्या होता है? के बजाय. His teachers told him. उसके अध्यापकों ने उसे बताया. Always his teachers told him, Patrick, do you homework? Do you homework or you won't learn a thing? क्या तुम अपना होमवर्क करते हो और तुम कुछ भी नहीं सीखोगे. यदि तुम होमवर्क नहीं करते हो तो तुम कुछ भी नहीं सीखोगे. एंड इट्स ट्रू. और ये सत्य है. समटाइम्स. समटाइम्स का मतलब क्या होता है? कभी कभी. यस, आई विल एक्सप्लेन दिस मीनिंग. हियर वी विल राइट. हियर वी विल राइट समटाइम्स. समटाइम्स मतलब क्या होता है कि हम लोग समटाइम, SOMETIME, समटाइम यानी कुछ समय. और समटाइम्स, जब ये समटाइम्स बन जाता है तो दैट मीन्स वी से कभी कभी. क्या होता है? कभी कभी. तो हियर हम यहाँ देख रहे हैं कि समटाइम्स ही डिड फील लाइक एन ignoramus. Yeah, what is the ignoramus? This word you see the ignoramus here. Ignoramus, this word. Ignoramus का मतलब होता है ignorant. Ignorant that means अज्ञानी. आप ये साइड में आप देख रहे होंगे ये ignorance आ रखा है. Ignorance यानी अज्ञानी. What do you mean by अज्ञानी? जिसको कुछ पता नहीं रहता हो. But तो he did feel like an ignorance. But what could he do? लेकिन वह क्या कर सकता था? He hated homework. तो वो क्या करता था? अपना जो होमवर्क होता है उससे हमेशा घृणा करता था. वो होमवर्क नहीं करना चाहता था. Then one day he found his cat playing with a little doll. तब एक दिन, one day he found मतलब पाया. Is the second form. Here is the past form. That's the find. Find is the first form. Find is the first form and is the second form. Found his cat playing with the little doll. तो एक दिन उसने अपनी बिल्ली को एक छोटी सी गुड़िया के साथ खेलते हुए पाया.
ही ग्रैब्ड, ग्रैब्ड का मतलब होता है झपट्टा मारना, छीनना। ग्रैब, ग्रैब का मतलब होता है छीनना। उसने क्या किया, पैट्रिक ने क्या किया, उसने बिल्ली से इसको छीन लिया। ही ग्रैब्ड इट अवे, ग्रैब्ड इट अवे। एट दैट टाइम व्हेन, जब बिल्ली एक डॉल के साथ खेल रही थी तो पैट्रिक ने उससे वो डॉल है वो छीन ली। और टू हिज सरप्राइज, टू हिज सरप्राइज इट वॉजंट ए डॉल। टू हिज सरप्राइज, यहाँ देखिएगा आप, देखिए मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, यहाँ पे कर्सर का चल रहा है। तो उसके आश्चर्य के लिए इट वॉज डजंट ए डॉल, ये उसके लिए गुड़िया नहीं थी, ये उसके लिए गुड़िया नहीं थी। तो आज उसको भी अजीब सा महसूस हुआ कि भाई ये गुड़िया भी नहीं है तो क्या है। तो फिर उसने देखा कि एट ऑल बट ए मैन ऑफ द टाइनेस्ट साइज, बट मैन ऑफ द टाइनेस्ट साइज। हियर इज द टाइनेस्ट, टाइनेस्ट यानी सबसे छोटा। टाइनेस्ट, ये दिस इज अ सुपरलेटिव डिग्री, हियर इज ए सुपरलेटिव डिग्री। हम यहाँ देख सकते हैं ये कौन सी डिग्री है भाई, यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री। There are 3 degrees: positive, comparative, and superlative. That means tiny, tiner, and tiniest. These one. He had a little wool shirt. हम देखते हैं यहाँ पे, he had a little wool shirt with old-fashioned breeches and a high tall hat much like a breeches. ये ब्रीचेज का मतलब क्या है, उसके किस तरह का पहनावा पहना हुआ था, उसके कपड़े कैसे थे, उसके छोट जो बहुत ही आकार में बहुत ही छोटा था, और उसके ऊनी, जो ऊनी शर्ट था, और जो बहुत ही पुराना था, जो एक लबादे की तरह था, एक शॉर्ट ट्राउजर्स था। और यहाँ राइटर ने लिखा है जैसे ऐसा लगता है जैसे वो क्या हो, एक तरह से डाइन हो। विच का मतलब क्या होता है, डाइन, WITCH, विच, यानी वो एक तरह से डाइन की भांति लग रहा था, इस तरह से वो डाइन की भांति लग रहा था। He yelled, yell का मतलब क्राई, यल का मतलब क्या होता है, क्राई, CRY, क्राई यानी चिल्लाना। He yelled, save me, don't give me back to that cat. मुझे बिल्ली को वापस मत दो। दैट मीन्स बिल्ली क्या करती है, अगर उसको होती तो मेरे ख्याल से बिल्ली उसको नुकसान पहुंचा सकती थी। आई विल ग्रांट यू अ विश, मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूंगा। तो पैट्रिक को उस छोटे से आदमी ने जो जस्ट टाइप में बोलना था, उसने कहा मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूंगा। आई प्रॉमिस यू दैट, उसके लिए मैं क्या करता हूँ, वादा करता हूँ। प्रॉमिस यानी वादा करना, तो मैं उसके लिए वादा करता हूँ। पैट्रिक कुडंट बिलीव हाउ लकी ही वॉज, तो पैट्रिक को विश्वास नहीं हो सका कि वो कितना भाग्यशाली था। जनरली वो तो हमेशा यही चाहता था कि कोई ना कोई मेरा होमवर्क कर दे, है ना, वो कोई ना कोई मेरी विश पूरी कर दे। तो उसके लिए से अब इतना अच्छा मौका आ गया तो उसको छोड़ना भी नहीं चाहता था। हियर वॉज द आंसर ऑफ ऑल हिज प्रॉब्लम्स, यहाँ उसकी सारी समस्याओं का उत्तर था। यानी कि जैसे ही उस छोटे से आदमी ने उससे, पैट्रिक से कहा कि मैं तुम्हारी एक विश पूरी कर दूंगा और वादा किया, तो पैट्रिक ने सोचा कि ये जो मेरी सारी प्रॉब्लम्स हैं उसका उत्तर मुझे मिल गया है। सो ही सैड, इसलिए उसने कहा ओनली इफ का मतलब क्या होता है, यदि, इट मीन्स यदि। इफ यू डू ऑल माई होमवर्क्स, यदि आप मेरा पूरा होमवर्क करते हो टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर, सेमेस्टर के अंत तक अगर आप मेरा करते हो, दैट्स 35 डेज, कितने दिन का है वो, 35 डेज का। एंड इफ यू डू अ गुड एनफ जॉब, तो तुम अच्छा काम करते हो, आई कुड एवन गेट एज, यानी कि मैं ए ग्रेड प्राप्त कर सकता था या प्राप्त कर सकता हूँ। अगर तुम अच्छा काम करोगे तो अच्छे अंक प्राप्त कर सकता हूँ। जैसे कि पैट्रिक ने तो छोटे से बोने आदमी से कहा कि तुम मेरा होमवर्क करोगे तो मैं अपने एग्जाम्स में ए ग्रेड प्राप्त कर सकता हूँ। उसके बाद पैट्रिक को बहुत ही अच्छा लगा और पैट्रिक ने सोचा कि क्यों ना, पैट्रिक ने उसको आगे करने के लिए कहा। और अब
वो मना तो नहीं कर सकता था कि उसने उसने बिल्ली से उसकी जान बचाई थी। पैट्रिक ने क्या किया था, बिल्ली से उसकी जान बचाई थी। तो नाउ द लिटिल मैन फेस रिंकल्ड, लिटिल मैन का जो फेस था वो कैसा हो गया, रिंकल्ड हो गया। रिंकल्ड का मतलब झुर्रियाँ पड़ना। कैसा होता है, रिंकल का मतलब क्या होता है, झुर्रियाँ पड़ना। जैसे चेहरे में झुर्रियाँ होती है, वैसे उसके चेहरे में क्या हो गई, रिंकल पड़ गए। आपने कभी देखा है रेबिट के चेहरे पे होती है रिंकल्स। जो बूढ़े लोग होते हैं उनके चेहरे पे झुर्रियाँ होती है, उनको बोलते हैं रिंकल्स। लाइक ए डिस क्लॉथ और इन द हैम्पर, जैसे कि मानो कि एक टोकरी में क्या कर दिया, कपड़ा फेंक दिया गया। जैसे जिस प्रकार एक टोकरी में कपड़ा फेंक दिया था, उसमें जिस प्रकार सलवट पड़ती है, उस तरह उसका बात उसका चेहरा हो गया। He kicked his legs, उसने अपने पैरों से ठोकर मारी। एंड डबल हिज फिस्ट, अपनी मुट्ठियों को खींचा। फिस्ट का मतलब क्या होता है, मुट्ठी, हाथों को बंद करना, मुट्ठी। एंड ही ग्रिम्स्ड एंड स्काउल्ड, ग्रिम्स का मतलब होता है भौहें चढ़ाना, आंखों की भौहें होती हैं, और ग्रिम्स होता है भौहें चढ़ाना। एंड स्काउल्ड, बहुत बड़बड़ाया। एंड परस्यूड हिज लॉक्स, परस्यूड हिज लिप्स को सिकोड़ा। परस्यूड का मतलब सिकोड़ना, यानी कि अपने होठों को दबाना। उसने अपने होठ दबाए गुस्से में। यानी जब उसको ये कहा गया कि तुम मेरा होमवर्क कर सकते हो, तो कुछ अजीब सा महसूस हुआ छोटे आदमी को। और सबसे पहले उसने अपनी भौहें हैं वो सिकोड़ी। उसके बाद उसने अपने होठ दबाए, और एट लास्ट उसने कहा, ओ आई एम कस्ट, ओ मैं बर्बाद हो गया। कस्ट का मतलब श्रापित, CURSE, कर्ष। कर्ष का मतलब क्या होता है, श्राप देना। लेकिन ये क्या हो गया भाई, श्रापित। बट आई विल डू इट, लेकिन मैं इसको करूँगा। दैट मीन्स उस छोटे से आदमी ने, जस्ट लाइक ए, जो बोना था उसने, छोटे से आदमी ने उससे ये वादा किया कि वो उसका होमवर्क कर लेगा। तो बॉयज़ और स्टूडेंट्स, today is enough for that, because this is our first online classes. So first of all, you should learn these things at your home and read the chapter. We will give to you your books soon. Okay, have a nice day. Bye bye.